between each element. ठीक है, तो ये जस्ट एक वर्ड याद रखना, कांस्टेंट डिफरेंस। ये डिफरेंस इनके बीच में क्या रहना चाहिए? सेम रहना चाहिए। अगर आपका डिफरेंस सेम आ रहा होगा तो वो क्या रहेगा? एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। एक और है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, लेकिन उसमें क्या रहता है? कांस्टेंट रेशियो आता है, तो वो आगे रहेगा। उसके बाद एक हार्मोनिक प्रोग्रेशन है एंड सो ऑन, वो सब आप आगे के स्टैंडर्ड्स में पढ़ोगे। चलो, तो सबसे फर्स्ट अब ये कांस्टेंट डिफरेंस है क्या? तो हम लोग क्या करते हैं, 2 से 3 सीरीज लेते हैं और हम लोग डिसाइड करते हैं कि कौन सा इसमें से एपी रहेगा, कौन सा नहीं रहेगा। चलो, सबसे पहले इट इज 2, 8, 14, 20 and so on. Second, let's take 6, 2, -2, -6 and so on. Next लेते हैं 2, 4, 8, 16, 32 and so on. ओके, तो फर्स्ट वाला हम लोग चेक करते हैं, ध्यान दो जरा। अब फर्स्ट वाले में हम लोग क्या करेंगे? कांस्टेंट डिफरेंस फाइंड आउट करना है। तो कांस्टेंट डिफरेंस फाइंड आउट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे? सबसे पहले सेकेंड नंबर, इसको क्या करेंगे? प्रीवियस एलिमेंट के साथ सबट्रैक्ट, दैट इज 8 - 2, डिफरेंस कितना आ रहा है? 6। वैसे आप क्या करोगे? 14 और 8 इनके बीच का डिफरेंस कितना आएगा? 6। सिमिलरली 20 और 14 इनके बीच का डिफरेंस कितना आया? 6। तो क्या नोटिस कर रहे हो? सबके बीच में डिफरेंस क्या आ रहा है? सेम डिफरेंस आ रहा है। तो इसका मतलब ये वाला क्या रहेगा? एपी रहेगा। क्लियर? सेकंड वाला चेक कर सकते हो, बता सकते हो एपी रहेगा कि नहीं? ट्राई करो, रहेगा सर। ट्राई करो, एक सेकंड ट्राई करो पहले, अब आगे बढ़ो कल्पराज। हेलो ध्रुव, आपको समझा क्या करना है? तो एपी मतलब? एपी मतलब अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, एक सीरीज का एक टाइप है, बस उतना ही। सेकंड में -4 का डिफरेंस है। वेरी गुड, कैसे करोगे? 2 - 6 इक्वल्स -4। वैसे ही -2 - 2 इज -4। वैसे ही -6 माइनस ऑफ -2 ये बन जाता है -6 + 2, ये बन जाता है क्लियर है यहां तक? तो ये भी क्या रहेगा? एपी रहेगा। लास्ट वाला चेक करो, है क्या? लास्ट वाले में *2 से डिफरेंस रहेगा। हाँ, *2। हाँ, लास्ट वाले में। तो *2 जब भी आएगा ना, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? कॉमन रेशियो बोलते हैं। कॉमन रेशियो को क्या बोलते हैं? ज्योमेट्री प्रोग्रेशन। लेकिन ये साल आपको नहीं है, बट ये नहीं रहेगा ए। क्यों नहीं है? क्योंकि इनके बीच में कोई कॉमन डिफरेंस नहीं है। जैसे आगे जाओगे, इधर डिफरेंस 2 का है, इधर 4, इधर 8 का डिफरेंस। क्लियर है? तो ये एपी नहीं है, और आगे जाओगे तो दिस बिकम 60। आई होप ये फर्स्ट पार्ट, मतलब कैसे हम लोग ये करते हैं, इसका एक बेसिक एक आइडिया है, कौन एपी है कौन नहीं है। एक लास्ट एग्जांपल एक देता हूं, जरा ये ट्राई। बता, ये सीरीज है कि नहीं? सर है। एपी एपी है, ये है कि नहीं? चेक करो। तो सब में आंसर 0 आएगा। तो अब में आंसर कॉमन डिफरेंस कितना आ रहा है? 0 का डिफरेंस आ रहा है। क्या ये सीरीज है?
सीरीज है क्या ये? नहीं, सीरीज नहीं है। क्यों? क्योंकि एक ही नंबर बार बार रिपीट हो रहा है। सीरीज का मतलब क्या रहता है? सीरीज का मतलब रहता है एक ग्रुप ऑफ नंबर्स। यहां पे ग्रुप ऑफ नंबर्स है क्या? नहीं, एक ही नंबर बार बार रिपीट हो रहा है, तो इसको हम लोग सीरीज नहीं बोलेंगे, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? प्रोग्रेशन बोलते हैं। आई होप सीरीज और प्रोग्रेशन में फर्क समझ में आया रहेगा। सीरीज मतलब क्या रहता है? एक ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स रहता है। प्रोग्रेशन मतलब क्या है? इट कैन बी अ ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स, इट कैन बी द सेम एलिमेंट बीइंग रिपीटेड आल्सो। ठीक है, तो ये मेन डिफरेंस है एक सीरीज और एक प्रोग्रेशन। क्लियर है? और ये वाला एक एपी रहेगा। क्यों? क्योंकि इनके बीच में जो डिफरेंस आ रहा है कितने का है? कांस्टेंट है ना, चेंज हो रहा है क्या? नहीं। क्लियर? चल, तो इसके बेसिस पे बस ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है चैप्टर, मतलब कंपेयर टू ज्यादा इजी है। पिछले चैप्टर में तो ज्यादा डिफिकल्ट अगर देखोगे तो ये था, क्या बोलते हैं, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड डिफिकल्ट है। ओके, ऑलमोस्ट आप कर सकते हो। तो कुछ कुछ टर्म्स है, पहले वो आपको समझा देता हूं। ध्यान देना, कुछ कुछ टर्म्स है जो आपको पता रहना चाहिए। चलो, एक एपी हम लोग लेते हैं 2 4 6 8। तो इसमें कुछ कुछ टर्म्स है। तो सबसे फर्स्ट जो टर्म रहेगा कोई भी एपी का, सबसे फर्स्ट जो टर्म रहेगा उसको हम लोग क्या लिखते, कैसे लिखते? ए के साथ लिखते हैं, या फिर इसको लिखते T1। फर्स्ट टर्म को हम लोग कैसे लिखते? T1। और ये कितना रहेगा? 2। फिर नेक्स्ट आता है इनके बीच का डिफरेंस। ओके, अब ये जो डिफरेंस है इसको आप कैसे लिखते हो? डी के साथ लिखते हो, और ये डिफरेंस कितना रहेगा? 2 का डिफरेंस रहेगा। आपको पूछा गया है व्हाट इज द थर्ड टर्म, कैसे लिखोगे थर्ड टर्म को? A is equals to T3 is equals to T3 6. इक्वल टू 6 आएगा। क्लियर है? आता, अगर सपोज आपको बोला है द 19th टर्म, कैसे लिखोगे आप 19th टर्म को? बस लिखो, वैल्यू मत बताओ, क्या रहेगा? वैल्यू मत बताओ, क्या रहेगा? T19. T90। T90, ये याद रखना है। कभी भी क्वेश्चन में पूछा है द 19th टर्म, द 18th टर्म, द 101 टर्म, आप इसको कैसे लिखोगे? T101, ऐसा, ये याद रखना। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट इसमें है दैट इज द लास्ट टर्म। लास्ट टर्म को आप कैसे लिखते हो? लास्ट टर्म को लिखते हो Tn। ये लास्ट टर्म हो सकता है, मेरे साइड में लिखता हूं, ये हो सकता है लास्ट टर्म, या ये हो सकता है अननोन टर्म, जो आपको पता नहीं है। ये चीज का ध्यान देना, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? लास्ट टर्म और अननोन टर्म, दोनों के कैटेगरी में आता है ये। तो आप क्या करो, सबसे पहले ये सेकंड वाला ट्राई करना। ट्राई करो क्योंकि ये पार्ट इजी है। फर्स्ट हम लोग बाद में करेंगे, सेकंड और थर्ड फर्स्ट हम लोग बाद में करेंगे। सर फर्स्ट का T1 आएगा।
और नहीं नहीं नहीं, फर्स्ट का T1 नहीं आएगा। देखो T1 is equals to T is equals to 10. देखो, सबसे पहले A दिया आपको 10, और सबके बीच में डिफरेंस कितना दिया? 10 का दिया। आपका सर सीरीज 10, किस 20, चालू 30, होएगा? 40। सीरीज किस चालू होएगा? 10 से 10 से 10 से 10 चालू होएगा। से। फिर आपको सेकेंड टर्म चाहिए, तो सेकेंड टर्म कैसे निकालोगे? T2 इक्वल टू T1 प्लस D। तो ये क्या आएगा? 10 प्लस 10, ये हो जाएगा 20। नेक्स्ट आता है T3। T3 क्या रहेगा? T2 प्लस D, ये हो जाएगा 30। आगे का टर्म मतलब 20 को 10 ऐड करो 30। आपको कितना बोला? 4 टर्म्स, तो ये हो गया 3। लास्ट नेक्स्ट टर्म क्या है? फर्स्ट वाला क्लियर सब लोग? सेकंड वाला करना। तो सेकेंड वाले में सिर्फ प्रोग्रेसिव होगा ना? हाँ, प्रोग्रेशन, लेकिन वो एपी है, ऐसा नहीं मत सोचो। सीरीज नहीं है बट वो एपी है। सेकंड वाले में क्या आएगा? T1 is equals to -2, T2 is equals to T1 plus D is equals to -2. वेरी गुड। तो यहाँ पे ए का वैल्यू इज -2, डी का वैल्यू इज 0। तो यहाँ पे फर्स्ट टर्म हमारा क्या रहेगा? -2. हाँ ध्रुव, आंसर क्यों नहीं आ रहा है? -2। -2 सेकेंड टर्म क्या आएगा? -2 थर्ड टर्म भी -2, फोर्थ टर्म भी। इस सबके बीच में डिफरेंस है 0। चलो थर्ड टर्म ट्राई करना। सर 3 करना है क्या उसके बाद? क्या क्या? हाँ, 3 कर, 3 कर, प्रैक्टिस करते रहो। नहीं, थर्ड क्वेश्चन ऐसा हुआ था। हाँ, थर्ड क्वेश्चन करो, उससे नीचे करो। हाँ ठीक है। सर थर्ड का आंसर 4, 1, -2, -5 से आएगा। वेरी गुड। देखो, ए इधर, इधर कितना है? 4, डी इज -3। सबसे पहला टर्म आएगा 4। अब दूसरा टर्म करने के लिए हम लोग क्या करेंगे? 4 प्लस डी। तो 4 -3 कितना होता है? 1। T3 करना है 1 -3, तो ये बन जाएगा -2। नेक्स्ट है T4 1, सॉरी सॉरी मेरा गलती है, -2 -3, तो ये बन जाएगा। तो डाउट है तो पूछना, जिनको समझ में आया। फोर्थ क्वेश्चन करना। सर इस वाले में समझा नहीं सर। अरे देखो ना, 4 प्लस, सॉरी 4 प्लस डी दिया था, तो डी कितना था? -3 तो 4 -3 कितना होता है? 1 हाँ, तो इधर क्या करोगे? 1, डिफरेंस कितना है? -3 तो -3 करोगे ना, 1 -3। ग्रेटर नंबर का साइन क्या है? ग्रेटर नंबर का साइन इज -2 माइनस। -2 आएगा। हाँ अभी समझा। सर
बोलना। तो इसमें -1 है सर, -1 होएगा तो उसमें 2/2 आएगा क्या? -1 प्लस। हाँ रुको रुको कर, चलो क्या दिया है फोर्थ क्वेश्चन में, a इक्वल्स -1, d इक्वल्स हाफ। तो फर्स्ट टर्म क्या आएगा सीरीज का, -1। सेकेंड टर्म के लिए हम लोग क्या करेंगे, -1 प्लस हाफ करेंगे। तो सबसे पहले इसका डिनोमिनेटर सेम करने के लिए -1 को 2 से मल्टीप्लाई, तो ये कितना होएगा, ग्रेटर नंबर साइन इज माइनस, दोनों का साइन डिफरेंट तो सबट्रैक्ट। जैसे इसको क्या किया, इधर नीचे 1 था ना, तो इसको क्या किया 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया ताकि डिनोमिनेटर सेम हो। कोई डाउट है दादा? T3 वाला पार्ट, T3 क्या है, T2 प्लस D। तो T2 कितना है यहाँ पे, T2 है -1/2 प्लस हाफ करना है, दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, -1 प्लस 1/2, तो ये कितना होएगा 0। T4 T3 प्लस D, तो यहाँ पे होएगा 0 प्लस कितना करना है हाफ, तो 0 प्लस हाफ इज क्या आएगा, -1/2, फिर आएगा 0, फिर आएगा। ये कोई भी डाउट है तो पूछ लेना। जिनका हो गया फिर करना। लास्ट वाला हुआ सबका, कोई डाउट है उसमें? मैं इधर करता हूँ, आप लोग आंसर चेक कर लेना, आप लोग खुद से करो पहले। सर फर्स्ट में -124.75, सर 1.25 हो, 1.25 ना, अच्छा ठीक है तो आप 125 लिखा। 1.25 1.25। सर थोड़ा सा जूम इन कर दो ना। नो प्रॉब्लम, लेकिन क्या होता है मेरा, शाबाश। भी गया किधर वो, वेरी, चलो तो यहाँ पे क्या करना है, नेक्स्ट पार्ट में इट इज T1 जो दिया है, T1 इज, आप लोग करो खुद से, चेक करना बाद में। तो यहाँ पे सीरीज आ रहा है -1.5, ये कोई भी पार्ट पे डाउट है तो पूछ लेना।
3 के बाद मारो एक second। हो गया यहाँ तक सबका? हेलो, हो गया? सर हो गया। चलो अब नेक्स्ट पार्ट में, फॉर द फॉलोइंग एपीज, थर्ड पार्ट में राइट द फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस। फर्स्ट वाले में फर्स्ट टर्म कौन रहेगा? बोलो सब लोग बोलो। ए इक्वल टू कितना? 3 अभी डिफरेंस निकालना। डिफरेंस कैसे निकालते हो? T1 1 माइनस 3 होगा। इसको इससे सबट्रैक्ट करोगे तो माइनस क्या आएगा? सेकेंड माइनस T2 T1 माइनस T2 माइनस T1 आएगा। ठीक है, दूसरा टर्म माइनस पहला टर्म रहता है। ठीक है, -2 रहेगा। वैसे डिफरेंस फाइंड आउट करना है कैसे? इसको इससे सबट्रैक्ट करो तो ये कितना आएगा? T3 माइनस T2, तो ये कितना आएगा? -1 -1 कितना होएगा? -2। तो डिफरेंस हम लोग को -2 आ रहा है। फर्स्ट टर्म इज 3। चलो सेकंड वाले के लिए बताओ, फर्स्ट टर्म कौन है? -5। बोलो सब लोग बोलो, कितना आ रहा है? -5 -5 डिफरेंस कितना आ रहा है? माइनस देखो, 4 6 T2 माइनस T1, तो ये कितना आएगा? -1 माइनस ऑफ -5, तो ये बन जाएगा -1 प्लस 5 बन जाएगा 4 इसको पहले के साथ करना। तो डिफरेंस कितना आ रहा है? T3 माइनस T2, तो ये आ रहा है 3 माइनस ऑफ -1, तो ये आ रहा है 3 + 1 विच इज। चलो थर्ड सम खुद से करना, आपको बाद में पूछूंगा। थर्ड सम क्या आएगा? थर्ड सम ए क्या आएगा? 1/3 1/3। तो थर्ड क्वेश्चन में ए आएगा 1/3। डिफरेंस कितना होएगा? 4/3 4/3 4/3। तो ये तो सिंपल था। चलो फोर्थ क्वेश्चन जरा करना। ए क्या है फोर्थ क्वेश्चन में? 0.6 चलो डिफरेंस कितने का ट्राई करो। 1.1 सर 1.1 चलो अब हम लोग करते हैं, ये फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, पर अभी आई होप ये सब समझ है, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। चलो फर्स्ट क्वेश्चन समझ। एक टैक्सी फेयर है जहां पे आफ्टर ईच किलोमीटर when the fare is ₹15 for the first kilometer and ₹8 for additional kilometer। ठीक है, हम लोग जरा ट्राई करते। फर्स्ट किलोमीटर का रेट कितना है? 15 कितना थे? rupees 15। 15 सेकेंड किलोमीटर 8 8 ₹8। बाप रे, मतलब तो 2 तो सर किलोमीटर 15 ट्रैवल प्लस करेगा 8 तो तेरा ₹8 आएगा। 15 बिल प्लस 8 15 + 8 तो कितना होएगा? 23। फिर थर्ड किलोमीटर क्या होएगा? 23 प्लस 8 और एक ₹8 आएगा। 8। तो क्या ये एग्जाम्पल एपी का है? सर है सर है ना? हाँ सर, है सर, डिफरेंस है सर। 8 का डिफरेंस। A + D A+D। ठीक है, तो डिफरेंस 8 का डिफरेंस आते ही जा रहा है। इसके वजह से ये जो फर्स्ट एग्जाम्पल है, किसका एग्जाम्पल है? एपी का एग्जाम्पल। अभी सेकंड वाला वैसे सोचते हैं, लिख लेना पहले, क्यू एपी वो लिख लो।
हो गया सर। चलो अब सेकंड वाला देखते। अब सेकंड वाले में क्या बोला है, द अमाउंट ऑफ एयर present in a cylinder when a vacuum pump removes 1/4 of the air in the cylinder at a time. Suppose चलो एक एग्जांपल लेते हैं। 1/4 का मतलब क्या है, अगर आप 1 को 4 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, देखो जरा। 1। अभी ये जरा समझने का ट्राई करो, क्वेश्चन वैसा नहीं है तो इसको जरा समझने का ट्राई करना। तो सबसे पहले सपोज आपके पास कितना है स्टार्टिंग में, कितना, चलो 100, ठीक है, फर्स्ट इसमें 100 kg है, ठीक है, 100 kg। सेकेंड इंस्टेंस पे क्या हो रहा है, इसमें से कितना निकाल रहे हैं हम लोग, 1/4। 1/4। तो 100 से 100 का 1/4 कितना है, 25। 25। तो कितना केजी निकाल रहे हैं हम लोग, 25 की 25 kg। तो कितना बचेगा इसमें, 75। अब थर्ड इसमें, अब आप क्या कर रहे हो, 75 में से 1/4 निकाल रहे हो, तो अब कितना होएगा, क्या 25 आएगा, 75 का 1/4, देखो जरा कैलकुलेट करके कितना आता है, देखो कितना आता है। हेलो कल्पराज, कैलकुलेट करके बताओ कितना है। सर 18 पॉइंट कुछ तो, पक्का 18 है, कैलकुलेट करो। 18.7। हाँ सर 18.7, 18.75, 18.75। हेलो हाँ देखो चेक करो, सर 18.75। चेक करो कैलकुलेट करके। सर मैं कैलकुलेट ही किया। अरे देखो, तो पहले 2 से डिवाइड हुआ तो 37.5, और एक बार 2 से किया तो दिस विल बी 18.75। 18.75, ठीक है। तो क्या ये डिफरेंस कांस्टेंट है क्या सर कांस्टेंट, नहीं है, नो सर। ठीक है। ओके, तो ये वाला एपी नहीं है। चलो अब ये वाला ट्राई करना, द कॉस्ट ऑफ डिगिंग अ वेल, एवरी मीटर ऑफ डिगिंग व्हेन इट कॉस्ट 150 पहले किलोमीटर के लिए, उसके बाद क्या हो रहा है, ₹50 से आगे आगे का मीटर ऐड हो रहा है। तो फर्स्ट इसका वेट, ये कितना रहेगा कॉस्ट, फर्स्ट का कॉस्ट 150। 150, फिर 150 200, प्लस 50 200। 200, फिर then 250। तो क्या इसका डिफरेंस कांस्टेंट है, यस सर। यस सर। तो ये एपी है। चलो लास्ट वाला, the amount of money in the account every year when 10,000 is deposited at compound interest of 8%। ओके, तो यहां पे जरा ट्राई करते हैं, ये क्वेश्चन यहां तक लिख के हो गया सबका। यस सर। चलो अब नेक्स्ट पार्ट में क्या बोला है, 10,000 पहले साल में डिपॉजिट किया है, 8% का कंपाउंड इंटरेस्ट है, तो 8% का कंपाउंड इंटरेस्ट अगर लगाओगे तो ये कितना होएगा, 10800 होएगा, मतलब 800 रुपया एक्स्ट्रा मिला। अब नेक्स्ट ईयर जब आप कंपाउंड इंटरेस्ट लगाओगे तो 8% किस पे लगाओगे, इस पे लगाओगे, तो इस पे 8% अगर आप लगाओगे तो 108 इंटू 8 होएगा, सो दिस विल बी 11600। 96, 896 है, 864 होएगा, 860, तो दिस वे 864। सर हमको, हेलो हाँ बोलना, क्या हो गया, सर कंपाउंड इंटरेस्ट पिछले साल ड्रॉप किया था। अरे नहीं, जस्ट ऊपर ऊपर सिखा रहा हूँ, अरे कुछ नहीं है एग्जैक्टली आपको क्या करना है, देखो सिंपल आइडिया मैं आपको देता हूँ। कंपाउंड इंटरेस्ट रहता है क्या मालूम है क्या, आप जो अमाउंट है ना, जो अमाउंट आपको मिलता है उस पे 8% लगाते जाओ, मतलब नेक्स्ट इसमें अगर आपको 8% लगाना है तो आप क्या करोगे, इस पे लगाओगे 8%, ओके। और एल्स अ सिंपल आइडिया देखो कैसे करते हैं, 10,000 का 8%, तो ये कितना होएगा, 0 और 0 गया, 0 और 0 गया, ये कितना होएगा, 800 रुपया इंटरेस्ट आया। टोटल अमाउंट उसके हाथ में कितना रहेगा,
10,800। अब इस पे क्या करोगे, 8% लगाओगे, तो ये क्या आएगा, 0 0 गया, 0 0 गया, कितना होएगा 8, कितना होएगा 864 होएगा। ओके, अब ये क्या करोगे, ये जो आया अभी कितना है उसके पास अमाउंट, 10,800 था ना, उसके साथ 864 ऐड करोगे, तो ये होएगा 116, नहीं एक सेकंड हो गया, 664 होएगा। अब इस पे क्या करोगे, 8% लगाओगे। तो आप क्या कर सकते हो, पहले 8 से मल्टीप्लाई करो, फिर बाद में इसको डिवाइड बाय 100 करो, चेक करो कितना आ रहा आंसर। मल्टीप्लाई करो पहले 8 से, कितना आ रहा बताना। ज्यादा डिफिकल्ट नहीं, बस याद रखना अमाउंट पे 8% लगाते रहो, तो आपको आइडिया मिल जाएगा। का फॉर्मूला है, लेकिन अभी आपको सिखाया नहीं तो फिर सेंस नहीं बनता फॉर्मूला करके। नाइन डबल थ्री वन टू। ठीक, तो 933 सर 12 सर मैं श्योर नहीं हुआ। ओप चलेगा, शॉर्ट ट्रिक यूज करो, कुछ भी यूज करो। तो इधर कितना आएगा, ये आएगा 933.12। तो क्या हर साल का डिफरेंस कांस्टेंट आ रहा है क्या? यस सर। नहीं ना, पहले 800, फिर 864, फिर 933.12, तो डिफरेंस कांस्टेंट है क्या? नहीं। अभी आपको सपोज नेक्स्ट ईयर कितना अमाउंट आ रहा है चेक करना है, तो आप क्या करोगे, ये 1164 को कितना रुपीस ऐड करोगे, 933, क्लियर, और फिर वापस उस पर 8% लगा, लेकिन अभी के लिए वो समझ करना। तो ये एपी नहीं है, क्लियर है, क्यों, इसका डिफरेंस कांस्टेंट नहीं रहने की वजह से। चलो तो आगे का पार्ट करते। नाइस, चलो ये नीचे का पार्ट चेक करना है कि कौन सा इसमें से एपी है और कौन सा नहीं है। तो एपी रहने के लिए आपको बताया था डिफरेंस क्या रहना चाहिए, सेम। तो ट्राई करो जरा, वन, देखो मैं बताता हूँ, वन सब करो प्रैक्टिस, सब करो। मीटिंग एंड हुआ, सेम लिंक पे क्लिक करना, और है ना, अगर आपको कोई टाइमिंग का कुछ प्रॉब्लम हो रहा है ना, स्कूल का अगर टाइमिंग तुम लोग का रहेगा, मेरे को पहले बता देना, मोस्टली नहीं होएगा, तुम लोग का स्कूल यूजुअली 3 बजे तक ही रहता है। हाँ सर, हाँ सर, ये अभी 7 जून से शुरू हो रहा है हमारा स्कूल। ओके ओके, जस्ट सर टाइमिंग बता 3:30 देना। तक होता है हमारा। 3:30 ना, ठीक है, कोई इशू नहीं, 3:30 से 4:30 कर दो। फर्स्ट सेकंड वाला वाला है कौन क्या? एपी है सर? फर्स्ट फर्स्ट वाला, वाला सर फर्स्ट वाला नहीं है। फर्स्ट वाला नहीं सर है, फर्स्ट वाला नहीं है। डिफरेंस 2 4 8 का डिफरेंस आ रहा है, तो एपी नहीं। सेकेंड वाला, चेक कर, फर्स्ट वाला नहीं सेकंड है। वाला है। सेकंड वाला ट्राई करना। सर है सेकंड वाला। ओके, ग्रेट ग्रेट। थर्ड भी है सर, थर्ड भी है। थर्ड भी, चलो सेकंड वाला पहले देखो, माइनस सेकंड टू वाला का। शायद थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा रहेगा। तो देखो सेकंड वाला, ए का वैल्यू इज 2, ठीक है, अभी हम लोग को डिफरेंस चेक करना है, तो T2 माइनस T1, जस्ट मुझे एक सेकंड दोगे क्या, जस्ट एक सेकंड देना, जस्ट एक सेकंड रुको।
ओके, तो यहां पे हम लोग क्या करेंगे, 5/2 -2 करेंगे तो 4 - 5 हो जाएगा, विच विल बी, ठीक है। अब नेक्स्ट पार्ट में क्या करेंगे, T3 - T2, so this will be 3 - 5/2, क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे 6 - 5 विच इज 1, 1/2 आएगा, वापस डिफरेंस 1/2। तो देखो सब इसमें कांस्टेंट डिफरेंस कितना आ रहा है, 1/2 का आ रहा है ना, मतलब एपी है। ध्रुव आपको समझा ये कैसे किया करके, हाँ सर समझा। क्रॉस मल्टीप्लाई करने आता है ना। हाँ तो ये एपी है। नेक्स्ट वाला करना, नेक्स्ट वाला भी आई होप किया रहेगा आप लोग ने। नेक्स्ट वाला भी है। नेक्स्ट वाला, सर हो गया। ग्रेट ग्रेट, जस्ट एक सेकंड होगा। नेक्स्ट एक्सरसाइज देखते हैं, नेक्स्ट एक्सरसाइज चालू करते हैं। मैं आपको बेसिक फॉर्मूला बता देता हूँ, इजी है ये चैप्टर, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, बहुत इजी चैप्टर्स में आप, तो इसके साथ अपना अलजेब्रा खत्म हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग सर बोले थे स्टैटिस्टिक्स ऑफ प्रोबेबिलिटी करेंगे, तो इसका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री सबसे लास्ट में टच करने जाएंगे। हाँ बोलो ना। सर फिफ्थ का कैसे करेंगे सर? हाँ, फिफ्थ में क्या करोगे मालूम है क्या, देखो दो पार्ट्स है ना, एक है रैशनल पार्ट, एक है इरैशनल पार्ट। तो जब भी सबट्रैक्शन करेंगे तो रैशनल को रैशनल के साथ जो भी करना है, इरैशनल को अकेला रखना। तो समझा, दो टेंशन मत लो, भी करा। सेम लिंक पे क्लिक करना। आई होप थर्ड वाला तो इजी है, आप कर सकते हो। डिफरेंस 2 का आया रहेगा, -2 का डिफरेंस आया रहेगा सब में। ध्रुव आया आपको डिफरेंस, क्या करूँ वो सम, थर्ड सम? सर 2 मिनट में वो सेकंड वाला लिख रहा था। करो। जी सर थर्ड वाले में -2 का है। माइनस आया ना, ठीक है चलो। अभी ना ये मत करो, फोर्थ क्वेश्चन मत करो, फिफ्थ क्वेश्चन पे जाते। फिफ्थ क्वेश्चन में क्या करोगे, T1 is 3, T2 is 3 + √2, कैसे करोगे?